बात कर रही हूँ, मैं अपने देश के नेता विपक्ष के बारे में बात कर रही हूँ। आपका भी काम नहीं आज चलता बार-बार की पाकिस्तान खबर को से बीच में लाने का। खबरदार HHAQ हाँ, तो जब के नेता YouTube विपक्ष चैनल आपसे का सवाल बयान पूछते हैं, जब नेता विपक्ष आपसे क्या नैतिक पर फ़र्क सवाल है पूछते हैं, तो मोदी नेता विपक्ष जी का आपसे शिक्षा पर सवाल पूछते हिंदू हैं, तो बड़ा इज़िली और शेयर कर राहुल का देते हैं मुसलमान। आप भी वही मुद्दे उठाते हैं ना जो सूट करे आपको। बार-बार राहुल गांधी को डिफेंड करना जानते हैं आप। इग्नोर कर रहे हैं। एक मिनट, बोलिए। नहीं, हमने कब मना किया? गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग बाहर आए, तो इसके बारे में चर्चा हम नहीं करते हैं। ये हमने जो शिक्षा में इतने सारे न्यू यूनिवर्सिटीज खोले, न्यू कॉलेजेस खोले, न्यू जो मेडिकल की सीट बढ़ी, तो उसके बारे में नहीं करते। मेडिकल साइंस में हमने जितने सारे इस्लाम जी, मैं जान रही हूँ आपको आज 11 साल पूरे हुए हैं आपकी सरकार को, आप उपलब्धियां गिनाने के लिए आतुर हैं, लेकिन मैं उपलब्धियां नहीं जानना चाह रही। आज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिरी बार, चलिए ऑपरेशन सिंदूर पर चलिए, मैंने मान लिया कि राहुल गांधी, आप जो कह रहे हैं मैं कुछ सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो राहुल गांधी ने सवाल पूछे वो जायज नहीं थे, चलिए मान लिया। आखिरी बार कब, जफर इस्लाम जी बताकर जाइएगा मेरे शो पर, आखिरी बार कब राहुल गांधी के किसी भी सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर हम जवाब देते हैं? ये नेता विपक्ष का बड़ा जो किया सवाल, बताइए आखिरी बार कब कहा था आपने? उसको जाने जरूर। देखिए ना, और इसमें हिंदू मुसलमान कराने के लिए कौन हुआ मशहूर? सेना के साहस को, सेना की कुशलता को किसने बुलाया? और नेता विपक्ष का काम है कि आप पार्लियामेंट में, सदन में सवाल उठाइए, सूफिया कुरैशी अपोजिशन के लीडर उनसे सवाल उठवाइए। हम जवाब देने के लिए को तैयार रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? वॉकआउट। किसने वो भी हम तो कहते हैं गद्दारों, उग्रवादियों, तय कीजिए, आप सरकार के कामकाज तय कीजिए, बदअकीदा मुसलमानों की बहन बताया। राहुल गांधी नेता विपक्ष इस देश के क्या मुद्दे उठाएं, ये भी तय कर दीजिएगा कि वो कब बोले और क्या बोले। और कुछ भी बोलेंगे तो आप सीधा कहेंगे सद्बुद्धि दे दे, राहुल गांधी को कौन सीरियस लेता है, राहुल गांधी को आज कौन नहीं जानता कि मोदी जी एक ही बात बताएंगे, कॉरिडोर खुलाएंगे, मंदिर बनाएंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ कर दिखाएंगे। सिर्फ मुसलमानों, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही गद्दार बताएंगे। मगर प्राची जी, अगर मेरा सवाल आपसे गलत है कि मैंने आपको कई बार अपने राष्ट्र हित में लिखे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 16 फतवे दिखाए, आदम आले इस्लाम से लेकर कल की अवतार तक, और अक्सा मस्जिद से लेकर अर्श तक, अर्श से लेकर के फर्श तक, अयोध्या से लेकर के संभल तक कई प्रमाण दिखाए, मगर आपने फतह का फतवा दिखाया। इसलिए मुझे यकीन आया कि आप केवल हिंदू मुसलमान इसलिए कराते हैं ताकि राहुल को नीचा दिखाया जाए और मोदी जी के संकल्प 1925 को साबित कराया जाए, जो मोदी जी खुद बता चुके हैं कि हम 1947 का सपना 2047 में साकार कर देंगे। इसको विकसित देश बता रहे हैं, मगर हर राष्ट्रभक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, PDA, AISSJ, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मूल निवासी, भारत का हर भाई ये समझ रहा है, चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, तो उन्हीं मंदिरों की बात कराई जा रही है
और 6ठी शताब्दी में भारत को ले जाया जा रहा है, जबकि कलयुग इनको कलयुगी मानव ऐसा करिश्मा दिखा रहा है, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इस जफर इस्लाम को कहूँ या सुबोई खान को कहूँ या रूबिया लियाकत को कहूँ कि तुम हिंदू और मुसलमान किस निगाह से देख रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह का दीन को मानते हो या मुल्ला के दीन को मानते हो? यदि किसी को नहीं मानते हो तो मैं तुमको मुबारकबाद देता हूँ कि तुम मोदी जी महान के दीन को मानते हो और दीन इस्लाम की तौहीन कराने के लिए तरह तरह की तोहमतें लगाते हो। सवाल वही कर सकता है जिसका दिल, दिमाग संतुलित हो और सवाल का जवाब वो नहीं दे सकता जिसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। और इस पर डॉक्टर शेख अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए जब मोदी जी महान को भी बताया और हर धार्मिक किताब से साबित करके दिखाया कि संविधान ही सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ है, वेद पुराण गीता ग्रंथ का समावेश ही कुरान है और ये कलयुग के बारे में गीता का बयान है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। इससे ज़्यादा धर्म की हानि क्या होगी कि धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जबकि आयुर्वेद मतानुसार सबका मालिक एक, सबका धर्म एक, सबका डीएनए एक, केवल सत्य मार्ग और असत्य मार्ग में फ़र्क है। सिरातुल मुस्तकीम अनमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, यानी सिरातुल मुस्तकीम उसका नाम है और इस दुआ जो 5 दिन के 5 बार बंदे मातरम कराती है, सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला कह करके सजदे में जाती है और जिनको सद्बुद्धि नहीं वो नमाज का भी मजाक उड़ाते हैं और वेद पुराण गीता ग्रंथ को भी झुठलाते हैं। मैंने कई बार सवाल किए कि ये कुरान ही आखिरी संदेश है जिसमें ये लिखा है कि सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक किसी भी धर्म का फैसला करने लगो उस आदमी के धर्म की धार्मिक किताब से किया करो। यही हमारे संविधान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आर्टिकल 25, 26 और इसके अलावा भी कई आर्टिकल्स का बयान है कि सबके 16 वेद, 6 रस, 3 धातुएं समान हैं और जिनको धर्म की परिभाषा नहीं आती
वो ना हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वो सफ़ा पहाड़ से निकले हैवान हैं। और यही मेरी किताब HHAQ की क़यामत के निशान हैं। जैसे पक्षपात की बात करूं तो आज ही 6 मर्डर हुए, जिसमें जिन बातों का नेता विपक्ष इस्तेमाल करते हैं उन बातों पर जनता में चर्चा होनी चाहिए। पति को मार डाला, वो सही सवाल उठा रहे हैं कि पत्नी ने सुपारी दे करके यह सवाल सही है या नहीं आप हैंग कर लिया अपने को। महत्वपूर्ण सवाल उठाया, उनका जवाब और मैं आपसे लेती हूँ। ये सवाल अगर विपक्ष कई पूछता है, खासकर ट्रेनिंग नेता सेंटर विपक्ष पूछते चले हैं, हुए राहुल हैं गांधी जी आतंकवादियों पूछते हैं, तो उग्रवादियों उन्हें के, क्यों कह दिया जाता है कि उनको उनके सच बारे पूछने की में जरूरत है, उनका क्या पूरे उद्देश्य दिन है, हमें समझ में नहीं आता। और राहुल इंडिया का टीवी रवैया बड़ा बताता गैर रहा। जिम्मेदाराना है। क्यों मगर रखते हैं गैर एक जिम्मेदार ईद के दिन, वो उनके कंडक्ट, उनका व्यवहार जो है बकरीद के दिन एक कुकृत्य, एक हैवान जिसको आप मुसलमान बताते हैं, उस हैवान ने 9 साल की लड़की को बलात्कार किया और मार दिया। अभी तक उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। अगर वो किसी अन्य धर्म से होती तो इस गद्दार के घर को डोजर चलाया जाता, एनकाउंटर कराया जाता और हर घर में इसका चर्चा होता और हर हिंदू मुसलमान करा करके हर आदमी को उकसाया जाता। मगर प्राची जी, मुझे वही आपकी बात याद आई कि जब आपने मेरा इंटरव्यू जो मैंने राम मंदिर के पक्ष में दिया, वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत और इंद्रेश जी ने इस पर मुझे शाबाशी दी, मगर आपने कभी इसको मेरे YouTube चैनल के किसी भी ऐप को अपने इस इंडिया टीवी में दिखाने की जुर्रत ना की। विपक्ष सवाल करता जाएगा, हर मुसलमान जफर इस्लाम नहीं बनेगा। वो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान के लिए करबला के मैदान की तरह अपनी गर्दन कटाएगा और ऐसे गद्दारों को जो मुसलमान होने के नाम पर दबा हैं, उनको मिट्टी में मिलाने के लिए मोदी जी महान से सवाल करता जाएगा और ये जरूर कहेगा कि गीता के 10वें अध्याय को याद करें, दुष्टों को गले ना लगाएं, और कुरान के 10वें पारे के सूरा तौबा को मुसलमान याद करें, काफिरों को गले ना लगाएं। अगर दुष्टों को गले लगाओगे, काफिरों को गले लगाओगे तो नेक इंसान के सवाल से डर जाओगे और जैसी चर्चा आप करा रहे हैं वैसे ही कराते जाओगे। क्यों कि ये धर्म के नाम पर अधर्म करने का प्रयास है। इसीलिए ये आपका चैनल जो है वो मशहूर है और ख़ास है। प्राची जी, पहले आपको धन्यवाद कि आपने मेरी सुध ली। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सभी साथियों का। देखिए, हो क्या रहा है कि 10 मई को तो ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, एक तरह से वैसे सरकार कह रही कि जारी है, लेकिन आज 1 महीने बाद भी टीवी पे चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की ही है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई है ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट लेने के लिए। आपने जो सवाल शुरू किए कि राहुल गांधी जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं मिलता, उनका एक सवाल जिससे मैं बहुत आहत हूं, वो सवाल ये है कि जब देश युद्ध के दौरान था उस वक्त ये पूछना कि जी कितने
जेट गिराए गए आईएएफ के, उससे मुझे बहुत गहरी तकलीफ है, क्योंकि इस सवाल को उस वक्त पूछना, ओपनली पूछना, ये तो पाकिस्तान को साथ देता है। इससे देश का नुकसान